जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हमारा आर्मी इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की भर्ती निकली हुई है उसकी जानकारी के लिए है। इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट और वेटरनरी 2022 में भी भर्ती निकली है। देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि इंसान जवानों की जो है डॉक्टरी के लिए, और वेटरनरी पशुओं की डॉक्टरी के लिए, पशु चिकित्सा के लिए जो उसमें पशु पाले जाते हैं, जैसे घोड़ा और जी कुत्ता आदि आर्मी के अंदर, तो उनके लिए इनकी भर्ती की जाती है। देखिए कौन कौन से जोन से भर्ती निकली है। जोन झारखंड है, बिहार से, यूपी से, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों से भर्ती निकली हुई है। देखिए इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए। इसकी आयु 17.5 साल से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कम से कम 17.5 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष। और आयु की गणना कब की जाएगी, तो आयु की गणना की जाएगी 1 अक्टूबर 2022 को। 1 अक्टूबर 2022 को अभ्यर्थी की आयु 17.5 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देखिए 2 वर्ष की जो छूट आयु में दी गई है वो इसी वर्ष दी जा रही है, इसी भर्ती में दी जा रही है। आने वाली भर्तियों में वही आयु रहेगी इसकी 17.5 से 23 साल तक। बाकी 17.5 से 23 साल तक रहने वाली है, लेकिन इस भर्ती में 2 साल की छूट दी जा रही है। इसमें 17.5 वर्ष से 25 वर्ष की आयु दी जा रही है। देखिए इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता इसके लिए 12th पास होना जरूरी है, यानी कि 12वीं पास। किन किन सब्जेक्टों से, सब्जेक्ट इसमें दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी, इन सब्जेक्टों के साथ इंटर होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन 12वीं में टोटल 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। टोटल का मिलाकर 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। पर सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होने चाहिए। देखिए इसके लिए फिजिकल क्या होगा। फिजिकल में सबसे पहले बात आती है हाइट की, क्योंकि आर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी है हाइट, और रेस रनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट की नापतोल होती है सीने की नापतोल 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद यानी कि 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर, 77 से 82 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। अब इसमें बात आती है रनिंग, जो बहुत ज्यादा जरूरी मेन चीज होती है रनिंग आर्मी में। तो रनिंग कितनी होनी चाहिए, 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर की रनिंग कितने समय में, 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरी करनी होगी। इसके बाद फिर बीम होते हैं। बीम, देखिए बीम के लिए अलग अलग मार्किंग दी गई है। जैसे 10 बीम अगर कोई लगाता है तो उसके लिए 40 नंबर दिए जाएंगे, 9 बीम लगाता है तो 33 नंबर, 8 बीम लगाता है 27 नंबर। इस तरह से अगर कोई बीम कम लगाता है तो उसके नंबर कम मिलेंगे, और 10 के 10 पूरे लगा देता तो उसको 40 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद इसका पेपर होता है। पेपर होगा, पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो इसके पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से, देखिए सबसे पहले जीके से 10 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैथ से 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिजिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बायो के यानी कि बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, और केमिस्ट्री के भी इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे, टोटल 50 प्रश्न। और इसके लिए समय दिया जाएगा 60 मिनट का, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी कि 50 प्रश्न कितने अंक के हो गए, 200 नंबर के। पास होने के लिए कम से कम 80 नंबर लाना अनिवार्य है। पास होने के लिए कम से कम, यानी 80 से कम पे फेल कर दिया जाएगा, उसके बाद जो फिर मेरिट लगेगी उसके अनुसार होगी। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहले एडमिट कार्ड, उसके बाद फोटो, 20 फोटो होने चाहिए सफेद बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, यानी कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट, जिस स्कूल से उसने 12वीं की है अभ्यर्थी ने, उस स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस के द्वारा, यानी कि एसपी ऑफिस से जो बनता है, पुलिस द्वारा, पुलिस ऑफिस से जो सर्टिफिकेट बनता है वो वाला सर्टिफिकेट।
इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक होनी चाहिए। इसके बाद एक एफिडेविट होना चाहिए, समय पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखा हुआ होना चाहिए, जो उसके साथ आएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा, रिलीजन सर्टिफिकेट। अब बात आती है इसमें कितनी सैलरी मिलती है। तो इसके लिए सैलरी जो है लगभग 60,000 के समथिंग पर मंथ सैलरी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।